अगर आपने भी 11वीं क्लास के अंदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है और सोच रहे हैं कि 11वीं क्लास के साथ में स्कूल के साथ में कैसे आप जेईटी, सीयूटी, आईसीएआर जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है मेरे दोस्त। और आप देख रहे हैं योद्धा कैरियर एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्रम सिंह और इस चैनल पर हम आपको बिल्कुल फ्री में क्लासेस देते हैं, बिल्कुल फ्री कंटेंट देते हैं एग्रीकल्चर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो जेईटी हो, सीयूटी हो या आईसीएआर जैसा एग्जाम ही क्यों न हो। इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे कि 11वीं क्लास के बच्चे स्कूल या क्लास के साथ साथ कैसे जेईटी, सीयूटी, आईसीएआर जैसी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, कहां से उन्हें शुरुआत करनी होगी। आपके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहे हैं, जैसे कि आपको रोजाना कितने घंटे पढ़ना होगा। दूसरा सवाल, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको किस बुक से पढ़ना है और आपको फ्री में आप कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। रात के लगभग 12 बजने वाले हैं मेरे दोस्त, ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूं, तो आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। आपका एक छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब, एक छोटा सा लाइक, और अगर कुछ और वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, वो कमेंट में मुझे बताएंगे, तो हमें वीडियो बनाने में काफ़ी मदद होने वाली है, तो हम आपके लिए वीडियो और बना पाएंगे। तो बस इतना सा कष्ट जरूर उठाइएगा, हम आपके लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं तो बड़े भाई के लिए इतना तो बनता ही है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बच्चा जो अभी हाल ही में 11वीं क्लास के अंदर गया है, वो कैसे अपनी तैयारी को शुरू कर सकता है। बिल्कुल जोश के साथ आपको तैयारी शुरू करनी है और जैसा जैसा बता रहा हूं वैसा फॉलो करते जाना। मैं कह रहा हूं भाई साहब, तुम ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हो, घर बैठे बैठे फोड़ सकते हो। कैसे करना है वो आप सभी को मैं बता रहा हूं। पेन पेपर लेकर बैठना ताकि लिख सको, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम भूल जाओगे। मैं कोई इतना वो एक्ट्रेस तो दिख नहीं रहा हूं तुम्हें, कैटरीना कैफ तो दिख नहीं रहा हूं कि तुम याद रखोगे, है ना। तो इस चीज़ को पेन पेपर पर लिखना कि तुम्हें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि बात हो रही है एग्रीकल्चर की। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप अभी 11वीं क्लास में हैं और आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया है, सबसे पहले उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। आपको तैयारी करनी है 11वीं क्लास में, तो पहले तो ये डिसाइड करो कि तैयारी किसकी करनी है। जैसे राजस्थान में जेईटी के नाम से एंट्रेंस टेस्ट होता है यूजी कॉलेज में एडमिशन के लिए, वैसे हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम होता है। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से देख रहे हैं तो भी आपके वीडियो सेम काम करने वाला है। तो हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम होता है। तो सबसे पहले आपको एग्जाम फाइनल करना है। क्या करना है? स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर आप अपनी एग्जाम को फाइनल करिए कि आपको किस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। जैसे कि मान लीजिए राजस्थान के बच्चे की मैं तुलना कर रहा हूं। राजस्थान का बच्चा तैयारी करेगा स्पेशली जेट एग्जाम के लिए, आईसीएआर के लिए, या तुम बोल सकते हो सीयूईटी के लिए, क्योंकि आईसीएआर सीयूईटी के अंडर में होता है। तो जेट और आईसीआर की किसी बच्चे को तैयारी करनी है। अब वो तैयारी कैसे शुरू करेगा? सर एग्जाम तो देख लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे पहले आपको यहां पर देखना है एग्जाम का पैटर्न। क्या देखना है? एग्जाम का पैटर्न आप सभी को देखना है। एग्जाम में पेपर कितने नंबर का होता है, कितने सवाल आते हैं, हर सवाल कितने नंबर का होता है, कितना टाइम आपको मिलता है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, पूरी जानकारी एग्जाम की आप पहले पन्ने पर लिखिएगा। यस और नो? पहले पन्ने पर आप सभी को, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आते हैं। कितने? जैसे एक एग्रीकल्चर आएगा, एक बायो आएगा और एक आपका केमिस्ट्री आएगा। 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो तीनों सब्जेक्ट के अंदर या फिर एक किसी कॉपी के अंदर पेपर पैटर्न जरूर लिखिए, ताकि आपको 11वीं क्लास में ये माइंडसेट आपका क्लियर हो कि मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस, इतना ये चीज़ करना, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब कभी भी कोई गेम खेलते हैं तो गेम के रूल रेगुलेशन जानते नहीं जानते, सेम चीज़ है भाई। एग्जाम भी गेम है कि रूल रेगुलेशन पहले जानो, पूरी जानकारी इकट्ठा कर लो कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कितने सब्जेक्ट, कितने नंबर, कितना पेपर, ये चीज़ें जान लेनी है। ठीक है। अब सर शुरुआत करनी है। जानकारी ले ली, इकट्ठा कर ली, लेकिन सर जानकारी इकट्ठा करने से खिलाड़ी थोड़ी बनते हैं। खिलाड़ी तब बनते हैं जब हाथ में बल्ला थमा दिया जाए और सामने से गेंद आ रही हो, बल्ला उठा के धै धमीड़ हम छक्का लगा चुके हों, तब जाके गेम खेलने का मज़ा आता है। तो ये तो केवल जानकारी की बात थी, जानकारी से काम नहीं चलने वाला। अब शुरू करते हैं असली गेम को जानना। तो सबसे पहले आप सभी का जो जो सब्जेक्ट आपके पेपर में आने वाले हैं
उन सब्जेक्ट का सबसे पहले जानना है सिलेबस। क्या जानना है बोलो? सिलेबस क्या है आपके पेपर्स का। हर सब्जेक्ट के सिलेबस को कॉपी के पहले पन्ने पर उतारिएगा। एग्रीकल्चर का सिलेबस एग्रीकल्चर की कॉपी के पहले पन्ने पर, बायोलॉजी का बायोलॉजी के पहले पन्ने पर, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के पहले पन्ने पर सिलेबस को लिख दीजिए, ताकि आपको पता हो कि ये मेरा सिलेबस है, ये मुझे पूरा करना है। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा। क्या गलती नहीं करनी है मेरे भाई? सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको ये सिलेबस लिखना है जो आपकी एग्जाम के अंदर आने वाला है। जेईटी का सिलेबस लिखिएगा, आईसीआर का सिलेबस लिखिएगा। जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको कॉपी के पहले पन्ने पर लिखना है, लेकिन वही सिलेबस लिखना जो तुम्हारी क्लास का है। 11वीं क्लास में होना तो 11वीं क्लास तक का ही सिलेबस लिखना, वो चैप्टर्स के नाम मत लिखना जो तुम 12th क्लास में जाकर पढ़ोगे, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें पूरी नहीं करनी है, नहीं हो पाएंगी। स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, परेशान होगे, डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन होगी, जो करना है वो भी नहीं कर पाओगे। छोड़ देना, केवल 11वीं क्लास का सिलेबस आप सभी को नोट करना है। नेक्स्ट आगे मैं बढ़ता हूँ, कंटिन्यू सुनिएगा। यहाँ से वापस मैं शुरू कर रहा हूँ। आप सभी को सबसे पहले क्या करना है? सिलेबस नोट डाउन करने लेना है, और सिलेबस नोट करने के बाद आपको क्या करना है? 11th क्लास का आपका जो भी पहला टॉपिक या जो भी पहला चैप्टर है उसको उठाइए। जैसे हम यहाँ पर कह लेते हैं, कोई भी टॉपिक आप चुनते हैं। टॉपिक जैसे हमने कहा केमिस्ट्री के अंदर आपने एक टॉपिक लिया, एसआई यूनिट। कौन सा टॉपिक ले लिया? एसआई यूनिट। जो टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक को लेने के बाद यूट्यूब पर बिल्कुल जाकर उसको सर्च करेंगे। यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे एसआई यूनिट केमिस्ट्री में, यस और नो, और उसको जाकर उसके फ्री लेक्चर्स आप देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री में, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों वीडियो आपको फ्री में मिल रहे होंगे। किसी का भी कोर्स आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, किसी के भी पैसे आपको देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासें लेनी है तो यूट्यूब पर फ्री में आपको लेक्चर्स वीडियो मिल रहे होंगे, आप उनको आराम से कर सकते हैं, लेक्चर्स वीडियो को देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझना है तो टॉपिक आपको देखना है, टॉपिक चुनना है। टॉपिक जो भी आप चुनेंगे उस टॉपिक का कोई लेक्चर वीडियो आप देख सकते हैं, यस और नो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टॉपिक लेने के बाद उसका लेक्चर वीडियो आप देखेंगे। लेक्चर वीडियो के अंदर आप उसकी थ्योरी करने वाले हैं। क्या करने वाले? थ्योरी मतलब जिसमें वो समझाएगा क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, कैसे कैसे वो चीज़ समझाएगा। थ्योरी करना। थ्योरी करने के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट खेल है। क्या बनाने हैं? नोट्स। और नोट्स ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। नोट्स बनाने के बाद आप सभी को कुछ क्वेश्चंस भी बनाने हैं। क्या बनाने हैं? क्वेश्चंस भी बनाने हैं इसके, ताकि आप तैयारी अच्छी कर सको। लेकिन सर हम किसके वीडियो देखेंगे, हम कैसे नोट्स बनाएंगे, इन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा कम पता है। थोड़ा सा और अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करिए। मैं वापस देखिए, सिलेबस आपने देखा, जेईटी, सीयूटी, आईसीआर जिसकी तैयारी कर रहे हो सिलेबस देखा। 3 कॉपियाँ डालो अलग अलग। लेकिन सर कॉपियाँ तो हमने स्कूल में भी डाली है, यहाँ पर कैसे डालेंगे? एक अच्छा सवाल है, समझिएगा। आप सभी स्कूल के अंदर जितना भी टाइम अपना देते हैं, ये स्कूल का टाइम है। किसका टाइम है? स्कूल का। स्कूल के अलावा घर आने के बाद आप सभी को कम से कम 45 मिनट देने हैं अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को। किसको देने? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को। 45 मिनट आपको देने हैं अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट को, और 45 मिनट आप सभी को देने हैं अपना जो भी आपका थर्ड सब्जेक्ट है। जैसे किसी का केमिस्ट्री है, किसी का फिजिक्स है, किसी का कुछ है, जो भी सब्जेक्ट है उसको आपको देने हैं। तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 45 तीनों सब्जेक्ट को टाइम देना है। और इस टाइम को आप सभी आगे बढ़ा करके 3 घंटे तक लेकर जा सकते हैं। यानी 45 मिनट के बजाय एक करके 3 घंटे तीनों विषयों को दे सकते हैं। कम से कम इतने घंटे आपको रोजाना देने हैं 11वीं क्लास में। अगर आपको 12वीं के साथ यूनिवर्सिटी जाना है, कम से कम 3 घंटे तो देने ही देने हैं, यस और नो। इस टाइम में आप उस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल पढ़ रहे होंगे, और आप इस चीज़ से मत डरिए कि सर मैं ये पढ़ूंगा या मेरा स्कूल में जो पढ़ा है वो पढ़ूंगा। सिलेबस सेम है,
स्कूल में पढ़ाया वो भी ये पढ़ोगे, ये भी सेम है, बस ये गहराई से और एक्स्ट्रा लेवल का पढ़ोगे। स्कूल वाले केवल बुक तक ही सीमित आपको रखने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस नोट करने के बाद आपको रोजाना हर सब्जेक्ट को 45-45 मिनट देना है, जिसमें रोजाना एक टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उस टॉपिक को यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उसका वीडियो आप देखेंगे। वीडियो के साथ साथ आप उसकी थ्योरी जो भी आप पढ़ा रहा है टीचर आपको वीडियो में, उसके नोट्स ज़रूर बनाएंगे, बाकायदा उस कॉपी के अंदर लिख रहे होंगे चीज़ों को। लिखने के बाद मोस्टली टीचर्स क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी करवाते हैं, उन क्वेश्चंस को करिएगा। और अगर आप उन क्वेश्चंस को नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आप अपनी NCERT बुक से कर सकते हैं। जो बुक आपको स्कूल में मिली है वो बुक से आप कर सकते हैं। यस और नो, उस बुक के सवाल कर लीजिएगा, वो भी ठीक है। धीरे धीरे और आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। या आप मार्केट से कोई भी JET CUET ICR जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी एक किताब खरीद सकते हो। इससे आपकी तैयारी में मदद हो जाएगी, क्वेश्चंस करने में आपको आसानी हो जाएगी। ओके, यस और नो। सर पीछे मेरे कुछ एक सवाल और थे। देखो कितने घंटे पढ़ना है, मैंने कहा रोज़ाना कम से कम 45 मिनट आपको देने हैं, पर सब्जेक्ट देने हैं कम से कम 45 मिनट रोजाना एक सब्जेक्ट को दोगे। और अधिकांश कोशिश करो 1-1 घंटे तक वो टाइम तुम्हारा जाए, यानी 3 घंटे सब्जेक्ट को दो। दूसरा, नोट्स कैसे बनाने हैं। जिस टॉपिक के नोट्स तुमने लेक्चर लिया है, क्लास ली है, उसके नोट्स बाकायदा कॉपी के अंदर लिखने हैं। ज़रूरी नहीं है 4 कलर के पेन से लिखो, एक से लिखना, समझ कर लिखना, अच्छे से लिखना, आगे जाकर काम आएंगे। अगला, सर किस बुक से पढ़ना है। बुक आपको कोई फिक्स बुक नहीं बता सकता मैं अभी के लिए, बट जो आपके स्टेट बोर्ड की बुक है, जो भी, जैसे कहीं पर NCERT चलती है तो NCERT बुक को ही फॉलो करना। क्योंकि मैं कह रहा हूँ टॉप, देखो ये नहीं कह रहा कि तुम फर्स्ट रैंक पे आ जाओगे, लेकिन सिलेबस NCERT का है तो NCERT से तुम बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। जो बुक तुम्हें सरकार ने दी है उस बुक को ही फॉलो करने की कोशिश करना। एक्स्ट्रा बुक तुम मार्केट से प्रैक्टिस के लिए लेकर आ सकते हो। ओके, नेक्स्ट, फ्री कैसे पढ़ सकते हैं। मैंने बताया फ्री पढ़ना है, अगर आपको केमिस्ट्री स्पेशल पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को मैं बिल्कुल फ्री में केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरी की पूरी 11वीं क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। जल्द इसके लेक्चर वीडियो आपके सामने आ जाएंगे मेरे भाई। और भी अगर आपके कोई सवाल हों, जैसे मैंने जो भी, देखो मैं जैसे जैसे कोशिश कर रहा हूं कि और बेटर हम चीज़ों को समझा सके। अगर आपका और भी कोई डाउट ऐसा रह गया हो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, आप मुझे बताइएगा। मैं जब मेरी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आपको करने के लिए दूंगा, तो वो भी आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी वीडियो की जानकारी मिलेगी कि वीडियो आ गया है। और एग्रीकल्चर के बहुत सारे चैनल हैं जहां पर आपको फ्री में क्लासेस मिलती हैं, आप वहां से क्लासेस ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत सारी मदद आप ले सकते हैं। ओके, अगर आपका कोई भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आपका बताना ज़रूरी है। वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करिएगा। जल्द मुलाकात करते हैं। और एक विशेष जानकारी मैं बताना आप सभी को भूल गया, जो बच्चे अभी 11वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, अगर वो 12वीं क्लास के अंदर फाउंडेशन करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फाउंडेशन करना चाहते हैं। फाउंडेशन जानते हैं ना, देखो स्कूल में स्कूल की किताबें पढ़ाते हैं, फाउंडेशन में स्कूल की किताबों से ऊपर और एग्जाम्स के लिए स्पेशल पढ़ाया जाता है। अगर आप फाउंडेशंस करना चाहते हैं, वो भी केवल और केवल स्कूल की फ़ीस के साथ, केवल स्कूल फीस के साथ आप फाउंडेशन करना चाहते हैं, जिसमें आपकी केवल स्कूल की फ़ीस लग रही होगी, जिसमें आपको रहना प्लस खाना पूरी साल का फ्री मिलेगा। क्या मिलेगा, रहना और खाना पूरी साल का फ्री मिलेगा मेरे दोस्त, ये जानकारी बिल्कुल भूल मत जाइएगा। अगर 11वीं क्लास वाला बच्चा 12वीं क्लास के अंदर फाउंडेशन करना चाहता है JET CUET ICR किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो ज्वाइन कर सकता है योद्धा करियर एकेडमी को, जहां केवल उनकी स्कूल फीस के अंदर उन्हें फाउंडेशन करवाया जाएगा और रहना खाना पूरी साल का उनका बिल्कुल फ्री लग रहा होगा, बिल्कुल 0 रुपये लग रहा होगा। ओके, अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कांटेक्ट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, गूगल फॉर्म मिलेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हों तो गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, बाकी जानकारी जल्द आपके सामने होंगी।